अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी मेटालिक और सिंथेटिक हेयर डाई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मोस्टली हम डाई करवाने जाते हैं या डाई परचेज करने जाते हैं तो हमें दो तरह के डाइस के बारे में ज़्यादा सुनने को मिलता है कि मेटालिक डाइज हैं या सिंथेटिक डाइज हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी मेटालिक डाई और सिंथेटिक डाई में डिफरेंस। डिफरेंस बताने से पहले मैं आपको हेयर के स्ट्रक्चर से रिलेटेड थोड़ा सा बता देती हूँ कि हेयर एप्लीकेशन का प्रोसीजर हेयर के क्यूटिकल और कॉर्टेक्स के दरमियान घूमता है। क्यूटिकल हेयर की फर्स्ट लेयर होती है और कॉर्टेक्स में हेयर का नेचुरल पिगमेंट यानी कि कलर मौजूद होता है, यानी कि जो भी आपके बालों का कलर है, ठीक है, वो आपके बालों का पिगमेंट है, ये कॉर्टेक्स में मौजूद होता है। और जो कॉर्टेक्स है इसी में हमारा परमानेंट कलरिंग का प्रोसेस होता है, यानी कि जब हम सिंथेटिक डाई अप्लाई करते हैं तो जो सा कलरिंग प्रोसेस होता है वो कॉर्टेक्स में ही हो रहा होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि सिंथेटिक हेयर डाइज होते क्या हैं। सिंथेटिक हेयर डाइज वो होते हैं जिनमें अमोनिया मौजूद होता है, जिनकी ट्यूब में अमोनिया मौजूद होता है, और जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वो इसके डेवलपर में मौजूद होता है। जब हम अमोनिया और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मिक्स करते हैं तो क्या होता है कि जो क्यूटिकल है, अमोनिया जो सा है वो क्यूटिकल को लिफ्ट करता है और कलर को कॉर्टेक्स में डिपॉजिट कर देता है, यानी कि जो आपके पहले का बालों का पिगमेंट है उसमें उस कलर को डिपॉजिट कर देता है। अब जो उनसे होते हैं सिंथेटिक हेयर डाइज, उनका ये फायदा होता है कि जो अमोनिया है वो क्यूटिकल को लॉक नहीं करता, ठीक है, यानी कि क्यूटिकल पर कोई लेयर नहीं बनाता। तो हमने जो हेयर को फूड देना है, जो हमारे हेयर को फूड की नीड है वो उसको मिलता रहता है। यानी कि हम जो भी ऑयलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, कंडीशनिंग कर रहे हैं, या जिस भी किस्म का हम अपने हेयर को फूड दे रहे हैं वो हमारे हेयर को मिलता रहता है सिंथेटिक हेयर डाइज में। और जो मेटालिक हेयर डाइज होते हैं उनका ये नुकसान होता है कि मेटालिक हेयर डाई क्या करते हैं, क्यूटिकल पर लेयर बना लेते हैं। अब उस लेयर की वजह से वक्ती तो हमें लग रहा होता है कि हमारा हेयर काफ़ी थिक हो रहा है, हमारा हेयर शाइन कर रहा है, लेकिन टाइम के गुजरने के साथ क्या होता है, हमारा हेयर वीक होने लग जाता है, हमें हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जो मेटालिक हेयर डाई है वो, मैंने क्या बताया है कि उसने क्यूटिकल पर लेयर बना ली है। अब उस लेयरिंग की वजह से क्या नुकसान होता है कि हम हेयर को जो भी फूड दे रहे हैं वो हमारे हेयर तक नहीं पहुंच रहा, यानी कि हम जो भी ऑयलिंग कर रहे हैं, हम जो भी कंडीशनिंग कर रहे हैं, मास्क कर रहे हैं, या जो भी हमारे हेयर को फूड की नीड है वो हमारे हेयर तक नहीं पहुंच रही। इसके अलावा जो मेटालिक हेयर डाइज होते हैं वो हमारे हेयर को डल लुक देना स्टार्ट कर देते हैं। टाइम के गुजरने के साथ साथ हेयर्स में ऑरेंज टोन आनी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा जो मेटालिक हेयर डाइज होते हैं उनके करने के बाद हम अपने डिज़ायर शेड में किसी भी सिंथेटिक डाई में नहीं जा सकते, उसके लिए ब्लीच मस्ट हो जाती है। इसलिए जो सिंथेटिक हेयर डाइज हैं वो मेटालिक हेयर डाइज की निस्बत काफ़ी सेव होते हैं। और ये था मेरा आज का टॉपिक, मेटालिक और सिंथेटिक हेयर डाई में डिफरेंस। आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। मज़ीद अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में मेरे से पूछ सकते हो। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।